हेलो गाइस, क्या है कि इलेक्शन आ गया है। तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग इलेक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दैट इज सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ओके, तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम ऐसा इलेक्शन का सिस्टम है जहाँ पे वोटर्स का आइडेंटिटी छुपाया जाता है, यानी कि किसी को पता नहीं चलता है कि किसने किसको वोट दिया है। अब ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम कब शुरू हुआ? ऐसा नहीं है कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम खाली 50-60 ईयर्स पहले शुरू हुआ। इट इज नॉट लाइक दैट। सीक्रेट बैलेट सिस्टम को एंशियंट ग्रीस ने 5th सेंचुरी के जो लास्ट हाफ सेंचुरी है तभी से उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद कई देशों को लगा कि ये जो सीक्रेट बैलेट सिस्टम है ये काफ़ी फायदेमंद है और उन्होंने भी इसे लागू करना शुरू कर दिया। जैसे कि फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूएस एंड देन इंडिया। जैसे ही इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट देश बन गए, तभी से इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि जब भी कोई देश में इलेक्शन होगा तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम लागू होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 94 कहता है सीक्रेसी ऑफ वोटिंग नॉट टू बी इन्फ्रिंज, यानी कि जो वोटिंग का जो सीक्रेसी है उसके खिलाफ अगर कोई जाता है या तो वोटिंग को कोई खुलासा कर देता है कि किसने किसको वोट किया है, तो वो कानूनी तौर पर एक जुर्म है। अब सीक्रेट बैलेट सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि किसी भी वोटर के ऊपर किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो कैंडिडेट जो जीत के आता है, जो लीडर बन जाता है, वो किसी के ऊपर में किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डाले। अब इस सीक्रेट बैलेट सिस्टम को बारीकी से समझाने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली सपोर्ट करें ना करें, दैट्स नॉट द पॉइंट। पर इसका ये मकसद है कि कई लोगों को लगता है कि इलेक्शन असेसमेंट के दम पे खेला जाता है। अब असेसमेंट में होता क्या है कि इसने इसको वोट दिया, उसने उसको वोट नहीं दिया। अब बात ये नहीं है कि असेसमेंट करना इलीगल है, बात ये है कि सीक्रेसी को सीक्रेट बैलेट सिस्टम वाला सीक्रेसी को मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम उन कैंडिडेट्स जो जीत के लीडर बन के आता है उन्हें हम राइट दे देते हैं कि आप ट्रांसफ़र किसको करना चाहिए, रिक्रूट किसको करना चाहिए, जबकि एक्चुअली ट्रांसफ़र करने में या रिक्रूट करने में उनका एक्चुअली कोई हाथ नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश को या देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसे एकदम से रिफॉर्म करना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ देश में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। और अगर हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम को अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है तो देश एक कदम करप्शन से चल के डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। अगर हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम को सही से मेंटेन कर पाते हैं तो जो इलेक्टेड लीडर्स है उन्हें हम अपोजिशन कैंडिडेट्स के जो वोटर्स है उनको इधर उधर ट्रांसफ़र करो, या तो अपने जो वोटर्स है उनके बच्चों को इधर उधर इलीगल रिक्रूटमेंट कहीं पे डाल दो। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करने नहीं देंगे, बल्कि हम उसे सीधा ये समझाएंगे कि आप जीतने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं रहे, बल्कि आप जिस भी कंस्टिट्यूएंसी में जीते या तो जिस भी पार्लियामेंट्री रीजन में जीते आप उसके रिप्रेजेंटेटिव है, और अब आप उसी के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ना कि आप अपने पावर के दम पे बिफोर इलेक्शन वाले दोस्ती या दुश्मनी निभाएंगे। तो यही है इस वीडियो को बनाने का असली मकसद और सीक्रेट बैलेट सिस्टम को बारीकी से समझाने का। होप आप सबको अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।